ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे दो साथी रिपोर्टर अवधेश कुमार और प्रतीक गोयल। आप दोनों का न्यूज लॉन्ड्री में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बसंत। थैंक यू बसंत। प्रतीक सर पुणे से जुड़े हैं हमेशा की तरह और अवधेश जी मेरे बगल में बैठे हैं। तो अवधेश जी अभी हाल ही में बरेली से लौटे हैं। आप सबको पता होगा कि बरेली में अल्लामा इकबाल का जो नज्म है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसको गाने के कारण एक स्कूल में प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र को हटा दिया गया और उन पर केस दर्ज किया गया। ये कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जब शिकायत दर्ज कराई गई पुलिस में, उसके बाद ये सारा मामला सामने आया। तो अवधेश अभी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करके वापस लौटे हैं, तो हम अवधेश से उस पर बात करेंगे। प्रतीक जी कोरेगांव भीमा गए थे, जिसकी अभी बीते दिनों ही 205वीं बरसी थी। कोरेगांव भीमा को लेकर एक काफ़ी विवाद भी हुआ था, कई गिरफ्तारियां भी हुई। उस पर प्रतीक जी लगातार रिपोर्ट करते रहते हैं, आप उसे न्यूज़ लॉन्ड्री पे पढ़ भी सकते हैं। साथ ही अभी जब वो गए थे उसके बरसी पे और बरसगांठ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ और क्या लोगों में उत्सुकता है, सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे। और मैं खबर का इंट्रो पढ़ रहा था तो एक बुजुर्ग से कहानी शुरू होती है, तो हम प्रतीक सर से उस पर बात करेंगे। शुरुआत अवधेश जी आपसे करते हैं कि आप बरेली गए थे, उस स्कूल भी गए, आपकी रिपोर्ट पब्लिश भी हो चुकी है। तो बेसिक मामला क्या है? सिर्फ अल्लामा इकबाल का जो नज्म है उसे गाना, या उसके पीछे भी एक कोई परत है? थोड़ा संक्षेप में अभी बताएं। क्या है बसंत की, एक तो जो स्कूल है ना, एक बहुत घनी आबादी में है, तो उसके आसपास ना बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे हिंदू संगठनों के लोग भी उधर सक्रिय हैं। तो वहाँ एक कविता जो ये अल्लामा इकबाल की कविता है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये वहाँ के सिलेबस में भी है। बेसिकली गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल है वहाँ सिलेबस में भी है। तो वो उसको गा रहे थे बाहर धूप में, सर्दी बहुत ज़्यादा है आजकल। तो स्कूल में बच्चे थे, तो उन्हें जो वहाँ के टीचर हैं वजरुद्दीन, शिक्षा मित्र हैं, तो वो बाहर आके उस नज़्म को गा रहे थे। बच्चों, ऐसा कहना कि बच्चों ने कहा था कि भाई ये कविता अच्छी लगती है हमको, नज़्म अच्छी लगती है, इसको आप गवाइए। तो वो उसको गवा रहे थे। इसी में क्या करा, किसी ने पीछे से उसकी वीडियो बना ली और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और वायरल होने के बाद वहाँ के जो सक्रिय हिंदू संगठनों से जुड़े लोग हैं, उन्होंने उस पर जोड़ लिया मजहब से कि ये जो है पूरा बच्चों को जो है इस्लाम के प्रति प्रेरित करने का पूरा मामला है। और उसको लेके उन्होंने वहाँ FIR दर्ज कराई फरीदपुर थाने में। हाँ, कौन सा ऐसा हम लोग, मैं जब दिल्ली आया तब से वो सुन रहा हूँ, वो कौन सा लाइन है जिसको वो लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि धर्मांतरण का मामला है या इस्लामिक बढ़ावे के मामला है? मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, उसमें एक लाइन है। तो उसमें बेसिकली क्या है, जो अल्लाह का नाम आ रहा है ना, उससे उनको दिक्कत है। मेरी वहाँ के हिंदू संगठनों से जो लोग हैं, सक्रिय एक्टिविस्ट हैं वहाँ के, जो सक्रिय लोग हैं हिंदुवादी संगठनों के, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उनको ऐतराज़ है अल्लाह से, और जो उस नज़्म में अल्लाह का शब्द जो आ रहा है उससे उनको दिक्कत है। तो इस नज्म को अगर आप पढ़ेंगे तो आखिरी पैराग्राफ है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो जो मैंने अपने मोबाइल पे खोला हुआ उसमें उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ माई गॉड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द एविल वे। तो जो मेरे पास जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद है। तो अल्लाह का मतलब अंग्रेजी में गॉड लिखा हुआ है। तो अल्लाह, भगवान और गॉड एक ही चीज़ है, लैंग्वेज का मामला है। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी हो रही है जो बेमतलब की हो रही है। इस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे अवधेश से। तो ये तो हमको भी शुरू से सिखाया जाता है कि भी अल्लाह, भगवान, गॉड सब एक ही। हाँ, ये तो हम बचपन में बोलते हैं कि अल्लाह, भगवान, तमाम लोग एक ही हैं। हाँ। खैर प्रतीक सर, आप कोरेगांव भीमा गए थे, विवाद के बाद क्या बदला है? वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी वो किस सोच के साथ आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, कोरेगांव भीमा जो सोच है वो तो यही है कि 2018 के बाद जो कोरेगांव भीमा में जिस तरीके की तादाद आने लगी है, वो वाकई एक बहुत अलग डिफरेंट चीज है। 2018 में काफी लोग आए थे, लेकिन वो पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने लाखों की तादाद में लोग आए थे, और उसके बाद ये बढ़ते ही जा रहा है। तो इस बार पिछले तो कोविड की वजह से ये था 2020 वगैरह में, लेकिन इस बार बहुत ही तादाद में, मैं एक एस्टिमेट फिगर नहीं, लेकिन आप ये समझ लो कि 5 से 5 लाख के ऊपर पब्लिक वहाँ पे दिन भर में आया रहेगा। भयानक भीड़ थी। मैं सुबह वहां पे करीबन 3:30 बजे पहुंच गया था, क्योंकि 7,000 से ज्यादा, तकरीबन 7 से 10 के करीब तकरीबन पुलिस फोर्स था वहां पे, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए थे।
तो वहीं से मतलब जब वहाँ पहुंचा था, तो तभी से एक दिन पहले से रात लोग मतलब सड़कों पे कोई सो रहे हैं, या वहाँ पे जो वहाँ पे जय स्तंभ जो है पेरने में, जो मेमोरियल है, विक्ट्री हम्म। मेमोरियल उसको बोलते हैं, जय स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, मराठी में। तो वहाँ के अगल बगल लोग अपना आग लगा के बैठे हैं, कोई कुछ कुछ पंडाल लगे हुए हैं, तो कुछ लोग पंडाल के अंदर नीचे सो रहे हैं, तो कोई खुले में ही सो रहा है। तो ऐसे वहां से फिर वो शुरुआत, मतलब पब्लिक एक दिन पहले आगे रुकती है, और अगले दिन जो दर्शन शुरू होता है वहीं से शुरू हो जाता है, फिर 5:30 लोग आना शुरू कर देते हैं, और वो दिन भर ताता चलता ही रहता है पूरा। मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन तक आप समझ लो कि 31 से लेके 1 तारीख तक, पूरा रात तक और अगले दिन सुबह तक पूरा वहां पे जो है आपको ट्रैफिक की तरफ, मतलब भयानक, इस बार तो बहुत ही गजब की भीड़ थी। तो वो जो मतलब मैंने भीड़ खुद फील किया था कि सुबह से जैसे वो बढ़ते आ रही थी, बहुत बड़ी, और हर तरीके के बूढ़े बच्चे, मतलब कोई अपनी फैमिली को लेके आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, सब तरीके के लोग वहां पे आ रहे हैं। कुछ नए लोग भी आ रहे हैं, जैसे जो कुछ लोग पहली बार भी आ रहे हैं वहाँ पे, इस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए, दूसरे स्टेट से भी। तो वैसा है, कोई यंग बच्चे हैं तो वो लोग आ रहे हैं वहाँ से, या कोई यंगस्टर्स हैं तो वो आ रहे हैं पहली बार। तो 2018 में जो घटना हुई उसके बाद जो लोग हैं, क्या उसको लेकर उत्सुकता बढ़ी? आपने अपनी स्टोरी की शुरुआत एक बुजुर्ग से की है, हाँ। उस उनको तो थोड़ा बताते हुए बताएं कि क्या उत्सुकता है लोगों में, क्यों आ रहे हैं। हाँ, जो मतलब मेरी जो, जब मैं वो मतलब ये स्टोरी, ये जो वीनू मेंढे उनका जिक्र मैंने इसलिए किया स्टोरी में स्टार्टिंग में, क्योंकि वो मतलब आप उनको देखोगे तो इतनी बुजुर्ग महिला है, और उनसे इतना वो झुक के चल रही थी, और हाथ में तुम्हें को देख रहा था कि मतलब इतनी भीड़ है, और वो लेडी कैसे तो कर करके अपना झोला, दोनों हाथ में झोला लेके चलते जा रही है अकेली। हम्म। तो वो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट मतलब लगा कि यार, कि उत्सुकता जानी कि भाई पूछूं ये अकेले हैं या इनके साथ में कोई लोग हैं या क्या है। तो उनसे जब मैं बात करना शुरू किया, पता चला कि वो अकेले ही आई है वर्धा से, हम्म। अकेली ही ट्रेन में बैठ के आ गई थी। और वो मतलब पिछले 8-10 सालों से वहां पे आ रही है, ऐसा नहीं कि 2018 के बाद से आ रही है। तो वो उनका जो उन्होंने जो बात बताई कि मतलब वो उनके लिए, मतलब एक बोलते ना, एक कोई एक ऐसा स्थान होता है किसी के लिए कि जहाँ पे उस जाके उसको एक हौसला मिलता है, या प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है। कोरेगांव भीमा मेरे हिसाब से अभी जो दलित कम्युनिटी है, भले ही वो उसमें मार हो, कोई भी हो, उनके लिए वो एक उस जगह का उसने मतलब स्थान ले लिया है। कोरेगांव एक शक्ति स्थल समझ लो, या जो भी है, इंस्पिरेशन पॉइंट है, जो भी वहां जाके लोगों को वो फील होता है उनका, वो इतिहास को लेके कि भाई मतलब अब वो उस इतिहास को लेके भी बहुत अलग अलग चीजें हैं। हम्म। मतलब कोई कुछ और बता, दलित एंगल से देखेंगे तो वो अलग इतिहास है, अगर आप दूसरे हिस्टोरियंस देखेंगे तो वो कुछ और बताते हैं। पर जो भी है, वो उनके माइंडसेट में जो चीज है, उसको लेके एक बहुत मतलब बहुत एक स्ट्रांग इमोशन पैदा हो चुका है, जो कि उनको इंस्पायर करता है। मतलब उनको एक एक बॉन्डिंग, एक फील बताता है, कि उनकी एक पहचान को एक आइडेंटिटी देता है, कि मतलब उनकी पहचान, आइडेंटिटी की बात होगी, उनकी एक पहचान देता है उनको, कि हम क्या हैं, हम कौन थे, हमारे पूर्वज क्या थे, उन्होंने क्या किया था। तो एक वो टुगेदरनेस जो उनमें उस कम्युनिटी में वहां से जो दिखती है, वो एक बहुत मतलब स्ट्रांग बॉन्डिंग से बन गया है अभी। जबकि 2018 के पहले वहां बहुत कम लोग आते थे। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। मैं हम्म। अक्सर अखबारों में पढ़ता हूँ, या मैं खुद जब बोलता हूँ तो भीमा कोरेगांव बोलता हूँ। हाँ। मैंने जब वीडियो शुरू किया तब भी मैंने भीमा कोरेगांव ही बोला, आपने कहा कोरेगांव भीमा है। ये हाँ, अंतर क्यों है? थोड़ा सा अगर इस पे कुछ कोई वजह हो इसके पीछे तो वो बता दीजिए। वजह नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने देखा है जो थोड़े से लेफ्टिस्ट पब्लिक है, मतलब जो अपने आप लेफ्टिस्ट, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट बोलते हैं, वो अधिकतर मैंने बहुत बार देखा है कि वो उसको भीमा कोरेगांव यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, अभी इस कोरेगांव एक गांव है, उस वहाँ पे मतलब एक एरिया है, वहाँ पे पेरने है, पेरने गांव है, वहाँ पे जयस्तंभ है और भीमा नदी है। ठीक है। जी। अब इस चीज को लेके एक बहुत अलग मतलब, तो बहुत सारे जो लिखते हैं रिपोर्टर्स या कुछ, तो उन्होंने भीमा कोरेगांव जो, और अधिकतर जो मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद इधर के नहीं है, हम्म। वो दिल्ली विल्ली तरफ के हैं, और वो उनको एक आइडिया मिल गया, तो वो कुछ लोग उस हिसाब से भीमा कोरेगांव लिख देते हैं। और कुछ लोग मतलब ऐसा भी सोच रहे थे कि शायद वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो उससे भीमा कुछ लोग जोड़ के देख लेते हैं। हालांकि भीमा एक नदी है, कोरेगांव एक एरिया है जहाँ पे वो युद्ध हुआ था। और उसके भी मतलब अलग अलग हैं, अपन जैसे डिस्कस करेंगे मैं बताऊंगा उसका, हिस्टोरियंस क्या सोचते हैं उसको। भीमा कोरेगांव बोलने में भी थोड़ा आसान है, कोरेगांव भीमा थोड़ा सा अटकता है बोलते हुए। तो ये भी एक वजह हो सकती है। खैर, वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। पॉडकास्ट में हम अभी लंबी बातचीत होगी और हम डिटेल में कोरेगांव भीमा को और अवधेश जो बरेली से लौटे हैं वहाँ की ज़मीनी हकीकत पर बात करेंगे। अगर आप पूरी बातचीत सुनना चाहते हैं तो newslaundry.com पर रहें। साथ ही जो पॉडकास्ट के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर भी न्यूज़ लॉन्ड्री का पॉडकास्ट मौजूद है।
तो आइए और सुनिए। साथ ही ध्यान रखिए कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। इस साल का ये पहला पॉडकास्ट है RWO का। आप सबको नया साल मुबारक हो। हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।